स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 के जिसमें जो 18 शिफ्ट में टोटल जो क्वेश्चन जो 450 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन है जो आपके 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने 2022 में जो एग्जाम हुआ था 40 शिफ्ट का और 2019 के लगभग 22 शिफ्ट का, और जो इसमें बच गया है 2021 और जो 20 और 21 22 23 जितने भी एग्जाम है सीजे के लगभग प्रीवियस ईयर 5 साल के आप लोगों को जीके जीएस का जो पूरा सोल्यूशन है जीके का मैराथन वीडियो आपको लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वीडियो देख सकते हैं। जो आपके आने वाला एग्जाम है जो डेफिनेटली है प्रीवियस ही पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्रीवियस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो सभी क्वेश्चन है प्रीवियस से ही पूछा जाता है तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले इसी प्रकार आपको टोटल जो इसमें 18 शिफ्ट के हैं तो 18 शिफ्ट का आज कंप्लीट होगा। लगभग ये जो है 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया था। दीपक पुनिया को नामित किया गया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था विक्रम संवत। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित किया था? 1965 से 66 में प्रकाशित किया था। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। किस नदी पर किस राज्य में जैकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में जैकवाड़ी बांध अवस्थित है। एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, डैश की ऑस्ट्रेलिया की है एलिसा हेली। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापार से ली गई शुल्क दर को कहा जाता है। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए UN वुमेन के डैश जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। केरल के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन करता है। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है मर्दानी खेल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? सिरोसिस जो है ये संक्रमित नहीं होता है। ये जो तांबा शरीर में चला जाता है उसके कारण ये सिरोसिस बीमारी हो जाता है। यह सिरोसिस एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज भी है, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और एड्स जो है ये सभी जो है संक्रमित बीमारी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? श्रीलंका ने कहा है। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, डैश की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा को मनाया जाता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होता है? ताम्र यानी कि कॉपर होता है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? 19 के अंतर्गत कहा है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? अंडाशय है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। SDG इंडिया सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया है? C राजगोपालचारी ने दिया है। माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है माधवपुर मेला। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? DNA जो है एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 15 अंश घूम जाती है। नदियाँ और उनके सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? अलकनंदा और पिंडार नदी जो है ये सहायक नदी है, यही कथन, बाकी सभी गलत दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाजा जो है ये कुतुब परिसर का भाग नहीं, जबकि कुबतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार ये सभी उसका हिस्सा है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है? UV विकिरण का परिणाम है। कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण संबंधी प्रणाली से संबंधित है? 14001 संबंधित है।
पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता था कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं, जहाँ n जो है डैश के बराबर होता है 2 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कांग्रेस के कराची सदर यानी 1931 के संदर्भ में सही दिया गया है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठा के कराधान प्रणाली से संबंधित है? चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठा के कराधान प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की दिशा की ओर बहती है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? मेघालय की सीमा जो है भूटान की सीमा नहीं लगती, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सभी की सीमा जो है भूटान से लगता है। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में और चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका जो है एक विरासत स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ग्रास नलिका यानी ईसोफेगस जो है एक आहार नलिका है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2019 के बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था? अंजुम चोपड़ा ने जीता था। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक महाश्वेता देवी है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 था। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है अर्चना कामत। किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? नेपाल ने किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। 52वें संशोधन जो दल बदल से संबंधित है, जो 10वीं अनुसूची में है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित में दिया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? भारत में सर्वाधिक थी। 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? गली बॉय को नामित किया गया था। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? गुजरात में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में नियुक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं थे, जबकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर इसमें शामिल था। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? मुंबई सेंट्रल को प्रमाणित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? स्टेफनी लुइस क्वेलक द्वारा केवलर का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोवा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? 24.56% है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? टीन का गलनांक जो है अल्पतम होता है। भारतीय महिला हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के द्वारा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रानी रामपाल को नामित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी कि NH 66 के पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 17 के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला माना जाता है? कामाख्या मंदिर में माना जाता है। ये कहाँ है? असम में है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक बराक ओबामा है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों की अस्थायी समिति का प्रमुख है? प्रणव सेन है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्य कितना होता है? 91.22 जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। एस्केंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13 होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखा था? रोहित शर्मा ने रखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन यानी कि HSRA जो है स्थापना किस वर्ष की हुआ था? 1928 में किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? 140 संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर राज्य नहीं करता, जबकि मेघालय, असम, त्रिपुरा जो है ये सभी जो है अपनी सीमा जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी के सदस्य रहे हैं। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या एक धनायन यानी केटायन है? अमोनियम जो है एक धनायन है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है यानी कि डायोप्टर। यहाँ डी का क्या अर्थ होता है? डायोप्टर होता है जो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। एटीएम में टी का क्या अर्थ है? टेलर यानी कि गणक कहा जाता है यानी कि टेलर हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश सुरक्षा बीमा रक्षा कवर प्रदान करता है? 2 लाख रुपए का प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लाउस के निकटतम होता है? कनाडा बाल्सम का होता है। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही युग्म का चयन करें। पढ़ियनी जो है यह केरल का है, बाकी जो है सभी गलत दिया गया। अगर बात करें दाल खाई कहाँ का है? ओडिशा का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। और पढ़ियनी कहाँ का है? केरल का है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी वापस आए थे। प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए किया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, जबकि बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये भी रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में। ये सभी जो है ये सही हो सकता था, लेकिन लिपुलेख जो है उत्तराखंड करेक्ट दिया गया है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? पारा जो है ये रोधक नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है? नर्मदा नदी करती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 देता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषि हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया था? नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? टी प्रकाशम जो है आंध्र केसरी के रूप में जाने जाते थे। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? लाठी का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, सही दिया गया है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना, ये भी सही है। पीतल 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण होता है, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है दाब की मापने इकाई को मीटर रूप में निरूपित किया, बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। पहला जो है 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। ये जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें 2 में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे, जबकि जो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? टाइफाइड यानी कि टाइफाइड ज्वर का जो परीक्षण है विडाल टेस्ट से किया जाता है। भारत के संविधान की किस सूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? दूसरी अनुसूची में भाषा है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है।
क्योंकि जो पहली अनुसूची में केंद्र राज्य है, उसी प्रकार दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ता है, तीसरा में जो है शपथ है, चौथा में राज्यसभा का सीट है। लेकिन भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची में हैं। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा है जहाँ मीठे और ताजे खारे जल का सम्मिलन होता है? ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी कहा जाता है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का लड़ाई किस वर्ष हुआ था? 1527 में खानवा का लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? भगत सिंह नहीं समझ, जबकि बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह ये सभी जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? चेचक होता है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर स्थित है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेलरिम्पल है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? वित्त की कमी कहलाता है। गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? श्रीलंकाई है। पटकई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में है। भारतीय तटरक्षण के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? अपहरण नाम है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थिति ऑफ क्रिकेट 2019 का पुरस्कार किसने जीता था? विराट कोहली ने जीता था। कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक मृच्छकटिक यानी कि मिट्टी की छड़ी गाड़ी को किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को किसके द्वारा नियुक्ति दिया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्रम यानी कि उड़ान में एक किसका संक्षिप्त नाम है? आम का नाम है। उड़े देश के आम नागरिक का फुल फॉर्म होता है। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य डैश का संरक्षण करना है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऊंट को स्थान नहीं मिला, जबकि घोड़ा, सिंह, सांड सभी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है SDG 3 के अंतर्गत बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती संबंधित है। जनवरी 2020 तक स्थिति के अनुसार मेक इन इंडिया कार्यक्रम डैश द्वारा लागू किया गया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? मोहन बागान FC क्लब ने जीता है। टोर इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? यक्षगान जो है कर्नाटक का बिल्कुल सही है, जबकि सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का है। गोमीरा कहाँ का है? ये कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए क्योंकि ये हमको जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। ऑज्मियम नाम है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि जीना जाना शब्द यानी कि जीन होगा या जीना पता नहीं, विजेता होता है। जीना शब्द का अर्थ विजेता होता है। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघर शिला राजज्ञा स्थित है? ओडिशा राज्य में है। बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण यानी कि अंशों कितना होता है? 120 होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद्र की तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रेस्पेक्टिवली? 3 और 8 होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? रिलायंस कंपनी बनी। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड जो है हवा में ध्वनि का वेग होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है? ओडिशा की नहीं लगता, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द, यानी कि जो पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट जो यानी कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने परिकल्पित यानी कि डिजाइन किया था, प्रशांत मिश्रा ने किया था। निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कार्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें बोबिल्ली वीणा यानी कि सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जीएनपी का क्या अर्थ होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुआ, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था, 1510 एडी में किया था। शौकत कैफी का निधन 2019 में हुआ था, वह किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी, शबाना आजमी की मां थी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1930 में हुआ था। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है, रूस पर लगाया है। 2 दशकों की प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताइए। फवाद मिर्जा नाम है। परमादेश यानी कि मैंडेमस के समादेश रीट का क्या अर्थ है, हमारा आदेश है। किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो अपनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोसाइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है, नींबू में विद्यमान रहता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए, एमिल जेनिंग्स है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांक ढांचे कार्यान्वयन हेतु एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था। फूल के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाता है, पराग कहलाता है। पैठन जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैश नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसंख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है, 1921 को वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। आईने कवरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, अबुल फजल द्वारा आईने कवरी लिखा गया है। डैश कोशिका के शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहलाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। नीलगिरी पहाड़िया के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं, पलक्कड़ की खाई कहा जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। कॉन्स्टेंटन जो है तांबे और निकल की एक मिश्र धातु है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, मिट्टी का विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी प्राप्त होता है। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया था। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीता था, 6 पदक जीता था। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन के रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान किया जाता है, विद्युत धारा के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था, अकबर द्वारा दीन ही इलाही का आरंभ किया गया था। 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था, कछुआ औली था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित नहीं, जबकि महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है, प्लास्टिक है। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, जबकि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की घोषणा किया गया था। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता की गुफाएं चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है, जातक कथाएं संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक न्याय के लिए द्रविड़ के मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है, मेधा पाटेकर नहीं है। ITCZ में सी का अर्थ क्या है, कन्वर्जेंस होता है।
उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम नहीं करता, जबकि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 101वें संशोधन द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे निम्न स्तर पर है। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखा है? चेतन भगत द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखा गया है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंधामर हल्दी जो डैश की स्वदेशी हल्दी के एक किस्म है जो अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा यानी कि भारत ने जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग प्रदान किया था। ओडिशा की है जो कंधमाल हल्दी ओडिशा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान था? मुवेंदवेलन था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? इंडिया गेट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? 244 करता है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1877 में आयोजित किया गया था। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है? 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। क्या एक हथियो जो है पगोरा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है? जंगल बुक जो है आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखा है, जबकि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डे, ये तीनों जो है आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ था। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताए? ईटानगर है। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। डैश फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? उरुग्वे था। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दिया गया था। करतार सिंह सराभा को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? पालोलेम जो है समुद्र तट गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे चोल शिलाखों द्वारा वर्णित किया गया है? पल्ली चंदम जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। घोंघों के संबंध किस संघ से होता है? मोलस्का से संबंधित होता है घोंघा। हीमोफोबिया डैश का डर होता है? रक्त का डर जो है हीमोफोबिया होता है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश से संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखा गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। सेम जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। द सैटेनिक वर्सेस ये भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रेन भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा है, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। वयोवृद्धता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र राज्य से हैं। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं जो 12वीं के जो बहुत ज़्यादा लेट है, इसलिए आपको वो करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो उसको मैं इग्नोर करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाता है? विद्या बालन ने इसका नाटकीय रूप का दर्शाया था। लगभग 6 वर्षों तक परित्य रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष किया गया था? 1818 में सांची की खोज किया गया था। भारत में किसने करतारपुर गलियानी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था।
निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वस्थि जो है ये मानव कान का हिस्सा नहीं, जबकि स्थूल, रकाब और कुकुट जो है मानव कान का हड्डी का हिस्सा है। कोलथुनाड, वल्लुकनाड और थेकुमुर कुकुट जो भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल राज्य के ये अल्पकालिक राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई निर्धारित करता है। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होता है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। पकवासा यानी कि गिजौड करता है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम के निकट स्थित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी में पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया था। 1932 में इसकी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28% जो है जो लॉटरी दर पर जीएसटी लगता है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट अधिकारी का राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? घोड़ों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शतरंज के लिए सम्मानित किया गया था। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स में प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? डिज्नी ने खरीदा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं, जबकि स्तनधारी मछली, पक्षी ये सभी जो है कशेरुकी प्राणी है। पुरावत्तोर और आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? बांग्लादेश में सम्मानित किया गया था। 2019 के ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित था? बेगमपेट हवाई अड्डे पर निर्धारित था। उद्योग 4.1 जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी के हाथ मिलाया है? आईआईटी कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहता है? बाल्य ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र यानी कि सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? गुजरात राज्य में खोला है। निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाता है तो उनके बीच बल एवं उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलॉम का नियम निर्धारित होता है। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? 1913 में आधारशिला रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद था। वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? केरल राज्य में किया गया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? लाई हरुबा त्योहार को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू जिला में है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक होता है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड
के किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ यात्रियों के रोज राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। गुप्त शासकों ने डैश नामक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। हलीवकर नामक जुर्माना लगाया गया था। डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। संदूर जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। किरीबात डैश का चावल का एक व्यंजन है, श्रीलंका का है। किरीबात जो है श्रीलंका का चावल का व्यंजन है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। डैश शहर यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। संघाई शहर जो है यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव के बराबर करने में सहायता करता है? काबू करने यानी कि यीस्टेकीन नलिका करता है। डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? नुसरत फतेह अली खान जो है एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। ल्यूसीफर जो है शुक्र ग्रह का एक और नाम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डैश की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है। डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने? लियोनचेन लोटे तेसरिंग बने थे। रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों के खांचों में उत्कीर्ण पर लेपन करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? कर्णपल्ली जो है ये कान का भाग है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं, जबकि मज्जा, पोंस और यानी कि चेतक यानी कि थैलेमा जो ये सभी मस्तिष्क का भाग है। डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, पाकिस्तान, नेपाल जो है ये सभी जो है सार्क का संगठन का देश है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? तापीय विस्तार जो है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? डांगी जो है हिमाचल प्रदेश का, जबकि जम्मू कश्मीर का ये नहीं है। धूमल, हफीजा, रऊफ जो है ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? सुदर्शन झील जो है गुजरात में एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? बाण भट्ट द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसे हर्षचरितम कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था? राजगृह जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था। और ये जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ MTS का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग नहीं विश्वास होता है तो 11 तारीख का आप सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद स्थापित किया था।
डैश का गोल गुम्बद जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, स्वभोजिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? लिम्बाराम जो है भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश हस्तांतरित कर दिया गया था, पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। शुष्क पाक्षिक डैश विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण शुष्का छिपाक बीमारी नामक विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमाओं के चारों ओर विद्यमान पतले से गैसीय आवरण को डैश कहा जाता है, चंद्रमा का बाह्य मंडल कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? रजत होता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक रजत यानी कि चांदी है। तो यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट डेवलप होता है उसे कैसा कहा जाता है? पार्थियोनोग्राफी कहा जाता है। 1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था? 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है। जॉन मेनार्ड किस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश के थे? इंग्लैंड से थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरेवाला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है, जबकि कटक, भुवनेश्वर, हुबली, धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर ये सभी जो जुड़वा शहरें हैं। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जॉर्ज साइमन ओह जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? जर्मनी के थे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया जो है पहले राज्यपाल थे। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह ने किया है। जेली फिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, यानी कि जेली फिश जो है किस प्रकार का फाइलम का उदाहरण है? सिंडेरिया फाइलम का उदाहरण है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? मीथेन यानी कि मार्स गैस नाम होता है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ में लिखा गया है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? कुलदीप यादव है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कुलदीप यादव है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि ये जो है पंडवानी जो नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के में कितने सदस्य थे? 189 सदस्य थे। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? सकैत मजूमदार है। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम दिया गया है? अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जागीर, ये गलत दिया गया है। जो यहाँ पर देखिए बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये सही ठीक है। उसका देखिए जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर क्योंकि उसका पुत्र था, और जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी कि ये सभी ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उस परिघटना यानी कि प्रकाश के परिकर्णन से प्रेरित नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास या एक गुलाबी या नारंगी वन प्राप्त होता है? हिम विभाग कहा जाता है। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में 20 अमेरिका की सेना द्वारा डैश में हत्या कर दिया गया था? इराक में हत्या कर दिया गया था। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश स्रोत को रखने और पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? जीमैन प्रभाव कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। इस बल्लेबाज का नाम बताइए। करुण नायर है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन बराबर होता है। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक संविहार में 337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का अधिग्रहण किया है। यात्रा ऑनलाइन का अधिग्रहण किया है। इबिक्स इंक ने किया है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी भारतीय किस राज्य में किया गया था? असम राज्य में किया गया था। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल है? आरिफ मोहम्मद खान है। प्रारंभिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ था? राजस्थान राज्य में हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है। वह नंबर क्या है? 139 है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व में सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में धनु यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानूम पोंगल कहलाता है। कोलकाता के बीबीडी बाग यानी कि डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1833 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में है। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास विषय था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान पर प्रारंभ किया गया था। सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होता है? 15% भुगतान करने की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ता ने विद्युत गति धारा पर वैभव का नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी के टोंटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया था? IIT गुवाहाटी ने किया था। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरटनी से होकर बहता है? नंदी बहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरटनी से होकर बहता है? नंदी नदी बहता है।
महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव राजवंश ने करवाया था। चिरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि चिरोपोडी जो है कि हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैरों से संबंधित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? 1734 में कराया गया था। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है? एवोगाड्रो का नियम कहता है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के आसपास घोषित किया जाता है? गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किया जाता है। मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के लिए वार्षिकत भत्ता है। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। नालंदा महाविहार को उत्खनन के अवशेष के लिए यूनेस्को में द्वारा चिन्हित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के में की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 338 बी की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से क्या लॉ ऑफ अयस्क नहीं है? क्यू पायराइट जो है ये लॉ अयस्क नहीं, जबकि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट ये सभी लॉ अयस्क है। निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? सेनीतपुर हाथी रिजर्व जो है ओडिशा में नहीं, जबकि संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व ये सभी जो है ओडिशा राज्य में है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नगिंत महिला का नाम बताइए? अरुणिमा सिन्हा। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? पैलेडियम का प्रयोग किया जा सकता है। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को डैश को किया गया था? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। घातक रक्तलाप यानी कि एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2 छवियां बनेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? द्रौपदी रथ नाम है। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? ग्रैंड नहर है। हैदराबाद कोष डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम के रहमतुल्लाह में खाते में रखा गया था? नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक के खाते में रखा गया था। भारतीय सेना डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था यानी कि बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? 2021 वर्ष के महिला सैनिकों के लिए तैयार है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। गदर पार्टी का गठन वर्ष डैश में हुआ था? 1913 में हुआ था। डैश 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है? विलियन जो है 2 से 2 अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? NK सिंह थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP की स्थापना किया गया था? 1934 में स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड लिथिगो ने आदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अंगूर में नहीं पाया जाता है? एसिटिक अम्ल नहीं पाया, जबकि मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये सभी जो है अंगूर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह में आयोजित करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन मार्च 2020 में डैश में आयोजित होने वाला है? विशाखापट्टनम में होने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्सिट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इज थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर के अलावा जो थर्मोमीटर में जो मरकरी डाला है उसके अलावा कौन सा डाला जाता है? गैलिनिस्टीन डाला जा सकता है।
किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन? इली व्हिटने को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली यानी कि पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? मत्स्य नासी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 347 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया था? गोवा में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने रचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इप्सम सॉल्ट? मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रेमचंद रॉय चंद्र ने किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया था? 7 को मिलाया गया था। विशाखापट्टनम में आयोजित 34वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक पर डोपिंग के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर एनडीए यानी कि नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया था? सरबजीत कौर पर लगाया था। बनास नदी को दक्षिण सहायक नदी बेडज राजस्थान के किस जिले के पहाड़ियों में शुरू है? उदयपुर से शुरू होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो ये जितने भी 18 शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चन, सारे 400 जो जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, दिल से अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो, CHSL का हो, CGL का हो, MTS का हो, CPO का हो, GD का हो, दिल्ली पुलिस का हो, आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैराथन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।